प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संत चौधरी और आपका संत क्लास में स्वागत है। देखिए आज मैं आपको बताना वाला हूं यहाँ पे कि UDISE जो कि हमारा स्कूल एजुकेशन डाटा को फिलअप करता है, बहुत कंपलसरी डाटा होता है। अगर आप किसी भी स्कूल के लिए काम करते हैं और वहाँ पे डाटा एंट्री के लिए काम आता है तो आपके लिए ये मैंडेटरी है। और कई बार क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट समझा नहीं पाता है या आपको टाइम नहीं दे पाता है और वहाँ पे आपकी हायरिंग होती है कि आप डाटा एंट्री को जानते हैं, बट आपकी लापरवाही और आपकी अनजाने की वजह से स्कूल को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी स्कूल का डाटा UDISE प्लस पॉइंट पे कैसे चढ़ा सकते हो बहुत ही आसानी से, और हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ना, आप इसे लॉगिन कर लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो UDISI स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि जिसको जो यूज़र होता है, स्कूल यूज़र होता है, उसका नाम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्टली आप यहाँ पे करेंगे स्कूल डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, स्कूल डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है कि आप कौन सी क्लास का डाटा चढ़ाने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटा स्कूल है जो कि 5th स्टैंडर्ड तक का है, तो 5th स्टैंडर्ड तक की बता रहा हूँ। देखिए 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। तो आप यहाँ पे देखिए मैं आपको दूंगा 4th क्लास का, मेरे पास डाटा आया है एक, है ना। नाउ यू कैन चेक इट, है ना। और जैसे मैं आपको 5 मिनट के अंदर भी बहुत आसानी से बताऊंगा इस डाटा को कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है 4th क्लास के ऊपर, ठीक है ना। और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू मैनेज पे आपको पता चल जाएगा कि कितने डाटा मैं चढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको आप अभी देख पा रहे थे। लेकिन आप थोड़ा सा बैक कर लेंगे यहाँ से, और अगर बैक नहीं कर पाते हो तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे जाकर के ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ है, ऐड स्टूडेंट। तो 4th क्लास का डाटा है ऐड स्टूडेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेंडर का मतलब कहता है कि बच्चा मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो मेरे पास में एक डाटा है जिसका नाम है कैफ, और मैं इस कैफ को चढ़ाने वाला हूँ। तो कैफ को आप लोग नाम से जान सकते हो कि ये मेल ही होने वाला है। आप इजीली, बहुत ही सावधानीपूर्वक, क्योंकि ये बच्चे की करियर का सवाल होता है, तो आप यहाँ उसका नाम इजीली भर सकते हैं, कैफ। ठीक है, और उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे की आप बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गलत है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सही कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2006 का बच्चा है और वो 4th क्लास में नहीं हो सकता, है ना। 18-19 साल का बच्चा कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं खुद अपनी मर्जी से रिपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ 16। यह हो सकता है कई बार ना हम लोग लिखते वक्त भी गलती कर देते हैं, तो मैंने इसको फरवरी और 9 फरवरी 2016 कर दिया है। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यानी काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मदर नेम, तो उनका मदर नेम भरेंगे, और यहाँ पे है मुस्ती, ठीक है ना। मम्मी का नाम मुस्ती है और उनके फादर का नाम है फरहान। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से भरना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोग मिस प्रिंट करते हो या, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए अब कंडीशन क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा, जब हम बच्चे से बोलते हैं कि आधार कार्ड नंबर लेकर आओ, तो आधार कार्ड में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए मैं आपको सही ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसे विदाउट आधार कार्ड भी भर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 9 को प्रेस रखना है और ये ऑटोमेटिकली 12 डिजिट्स एक्सेप्ट कर लेता है। तो ठीक है ना, एग्जिट कर लेगा, और जब आपका डाटा वेरिफिकेशन लेके लाएगा तो आप दोबारा से आधार कार्ड उसमें दिखा सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक सफियाबाद लोटी का डाटा है, ठीक है ना, उसका पिन कोड क्या है, इजीली आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी फारसी की आंख लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रही बात मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर आप अपना भर सकते हैं या कोई भी डिजिट पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ मैंने, ठीक है गाइस। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको कॉल भी आ सकती है, तो आप वहाँ पे बदल सकते हो। अल्टरनेटिव नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो डिटेल से यहाँ भर रहा हूँ, सिर्फ आपको वही डिटेल भरनी है, बाकी जो है उन्हें आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे मदर टंग की बात करेंगे तो मदर टंग में आप अगर यूपी से हैं तो आप 42 नंबर भरेंगे और आपको ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा। कैटेगरी, बच्चा किस कैटेगरी में है, तो ये मुस्लिम बच्चा है और ये जनरल कैटेगरी का है। यहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम में आता है, ठीक है ना।
अगर उसके पास में कोई BPL है, बेनिफिशियरी है तो ठीक है, वरना आप नो से क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि 90% केसेस के अंदर क्या ना आपको सभी पे नो क्लिक कर देना है। मैं आपको इतना आसान करके बता रहा हूँ ताकि ना आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। आपको सेव करना है, आगे कंफर्म कर देना है, कंफर्म करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड सेव सक्सेसफुली, तो आपको नेक्स्ट कर देना है इसमें। अगर कोई चेंजेस है तो आप यहीं पे कर सकते हो, उसके अलावा आप बाद में फिर आपको एडिट करना पड़ेगा। वंस अगेन ये 3 फॉर्म होते हैं आपकी जो कि आपको फिलअप करने होते हैं। यहाँ पे आता है आपका एडमिशन नंबर, तो आप जो भी रोल नंबर स्कूल ने आपको अलाउड किया है आप उसमें कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 4 नंबर रखा हुआ है। जिस दिन एडमिशन हुआ बच्चे का, तो जो सेशन स्टार्ट होता है वो हमारा 20 कहीं ना कहीं अप्रैल या मार्च में स्टार्ट होता है, तो अप्रैल के मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है। और यहाँ पे जो रोल नंबर हमें स्कूल इशू करता है वही हम भर देते हैं। यहाँ पे नीचे एकेडमिक में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4.2.4 पे पढ़ना है आपको, स्टूडेंट प्रीविजन एकेडमी, यानी कैसे आपके पास में आया है, तो बच्चा पास होकर के आपके पास में आया है, ठीक है ना। और कौन सी क्लास में है, 4th क्लास में है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास स्टूडेंट, यानी कि अप्रूव्ड किया गया है बच्चा, और यहाँ पे वो पास होकर के प्रमोट हुआ है, कितने % उसके नंबर आए हैं। तो हम इजीली उस बच्चे का करियर का सवाल है तो आप अपनी मर्जी से 80 कर सकते हो। और यहाँ पे मिनिमम 2 3 4 यानी आप कोई भी डेट डाल सकते हो। यहाँ पे दिन होते हैं, यानी 365 दिनों के अंदर बच्चा कितने दिन आता है, तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि लगभग 224 दिन बच्चा क्लास अटेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं, संडेज आते हैं, उनको बच्चा अटेंड नहीं करता है। ओके, तो 200 और 180 के आसपास बीच में कुछ भी डाल सकते हो। आगे सेव कर देंगे और डैशबोर्ड आपका आगे बढ़ जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे एनरोल डाटा सक्सेसफुल हो चुका है आपका। और यहाँ पे आपको थर्ड वाला आता है, तो थर्ड में क्या करना है आपको, यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगता है कि बच्चा स्कॉलरशिप रिफंड पे है या किसी तरह की स्कॉलरशिप को मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। देखिए छोटा बच्चा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। और यहाँ पे मैं इसको सभी को नो कर देता हूँ। ये एक बहुत आसान पॉइंट है कि यहाँ पे बच्चा किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं उठा पाता है, इसलिए हम इसे नो कर देते हैं। और जब फाइनली सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो लास्टली ये आपका डाटा को सेव कर देता है। इसके बाद में एक आपको वेरिफिकेशन पे फंड करना होता है, और यहाँ पे आप डाटा कंप्लीट कर लेते हैं। और आगे ये आपका डाटा श्योर कंप्लीट हो चुका है, तो आप ओके करेंगे। और यहाँ से अब आप बैक टू स्टूडेंट, यानी कि अब आप किसी दूसरे स्टूडेंट के पास जा सकते हो। तो देखिए मैंने अभी कैफ के बारे में आपको बताया, तो देखिए कैफ के डाटा के सामने यहाँ पे आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है। और यदि ये अनकम्प्लीट आता है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जा करके इसे एडिट कर सकते हो। और यदि गलती से आपके पास में 2 बार डाटा भर चुका है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट भी कर सकते हो। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप किसी भी स्कूल में काम करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय, थैंक यू।